माताजी कीर्तन करा ना. राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की बर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ भगवन सच कहता हूँ भगवन तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की सुनते हैं तेरी महिमा दिन रात बरसती है सुनते हैं तेरी महिमा दिन रात बरसती है एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की मेरा मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं मेरा मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की राधे मन से गिराना ना चाहे कुछ भी सजा देना राधे मन से गिराना ना चाहे कुछ भी सजा देना एक बार जो गिर जाए एक बार जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए राधे तेरे चरणों की राधे तेरे चरणों की राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है तुम सामने हो मेरे मेरा दम ही निकल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की दर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ भगवन तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम कथा देख रहे थे सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण वो ग्रहण था बहुत एक कल्प के बाद आता है। और ये जो ग्रहण था ये इसलिए स्पेशल था क्योंकि इस ग्रहण को जो जागेगा और इस ग्रहण पे जो व्रत करेगा उसको 100 अश्वमेध यज्ञों का फल मिलने वाला था। 100 अश्वमेध यज्ञ का। इसलिए इस सूर्य ग्रहण को बहुत स्पेशल माना गया था। अब द्वारकाधीश जो थे वो बलराम जी के साथ और अपनी 16,108 रानियों के साथ, अपनी दो दो माताओं के साथ, कौन, रोहिणी माता और देवकी माता, प्लस नंद बाबा, ये देवकी माता और वसुदेव, ये सब लोग कहाँ पे निकल गए? कुरुक्षेत्र के लिए निकल गए। द्वारका से लेकर कुरुक्षेत्र जाने के लिए उनको 2 दिन लगे। वहां पे जा रहे थे तो युधिष्ठिर महाराज को बताया गया था कि वहां पे बहुत अच्छे से प्रबंध करके रखना। तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, वहां पे एक रात में महल खड़ा कर दिया। एक रात में महल खड़ा हुआ जहाँ पे कृष्ण भगवान के रहने की अच्छे से अरेंजमेंट हुई थी। द्रौपदी भी थी। अब युधिष्ठिर महाराज कोई साधारण पुरुष तो थे नहीं, वो सम्राट बन चुके थे। राजसूय यज्ञ हुआ था तो युधिष्ठिर महाराज के पास बहुत पावर थी। तो युधिष्ठिर महाराज ने और द्रौपदी, द्रौपदी सम्राज्ञी थी, पूरे पूरे ये जो प्लैनेट है हमारा, जो पृथ्वी है, उसकी सम्राज्ञी क्वीन थी। तो वो भी वहां पे थी, तो उसने सारा इंटीरियर अच्छे अच्छे से करके रखा था। फिर युधिष्ठिर को पता चला कि ये जो मैसेज है ये वृंदावन भी जा चुका है और वसुदेव और देवकी जो है वो इनसे भी मिलना चाहते हैं, नंद बाबा और यशोदा मैया से। तो जैसे ही वहां पे इंफॉर्मेशन चली गई तो वसुदेव नंद बाबा और यशोदा मैया ने उनके एज की जो गोपियां थी उनको निमंत्रण दिया। तो बड़ी बड़ी गोपियां थी, उन्होंने कहा कि अभी वो काफी, उनका एज हो चुका था, घुटने में दर्द होता था, कोई कोई पाँव पे खड़ा नहीं हो पा रहा था बुढ़ापे की वजह से। तो वो पाँव पे खड़े नहीं हो पा रहे थे तो उन्होंने बोला कि हम तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन फिर आप यंग जो गोपियां है उनको ले चलो। तो यंग गोपियों में कौन आता है? सारे कृष्णा के जितने भी फ्रेंड्स थे वो आते हैं। तो सारे गोप बालक और गोपियां जो थे वो तैयार हो गए, बैलगाड़ी में बैठे। हाँ जी, हाँ, दो जन। सो वहां पे क्या हुआ कि वहां पे बैलगाड़ी का सारा इंतजाम हुआ। वहां से धाम से सब लोग वहां से निकल पड़े कुरुक्षेत्र के लिए। उनको ऐसा निमंत्रण गया था कि गोपाल भी आ रहे हैं। तो इसने बताया था, यशोदा मैया ने और नंद बाबा ने, कि गोपाल आ रहे हैं तो आप आ जाना। तो सारे गोप बालक बड़े खुशी खुशी से तैयार हो गए, बैलगाड़ी में बैठ गए। गोपियां भी बैठ गई। साथ साथ कौन बैठ गई? हमारी श्रीमती राधिका रानी, राधा रानी भी बैठ गई। और ये सब लोग वहां से आ रहे थे कुरुक्षेत्र के लिए, ठीक है। अभी वहां से, मतलब सोचो अब क्यों आ रहे हैं, इतने साल क्यों नहीं आए? क्योंकि 100 साल का श्राप लगा था। कौन था वो गोलोक में जिसने श्राप दिया था राधिका रानी को? बताओ। श्रीदामा, शाबाश, हरी बोल, वेरी गुड। सो श्रीदामा ने वहां पे जो है गोलोक में श्राप दिया था राधिका, राधा रानी को। जब राधा रानी थोड़ी सी गुस्सा हुई थी कृष्णा पे, राधा रानी का तो हक भी बनता है क्योंकि कृष्णा का जितना भी अनुकूलता है वो सारी राधा रानी के अंदर है।
तो राधा रानी को थोड़ा सा हक भी बनता है कृष्णा पे गुस्सा होने का, लेकिन श्रीदामा को देखा नहीं गया। श्रीदामा गुस्सा हो गया और श्रीदामा ने राधा रानी को बोला, तुम्हें मैं श्राप देता हूँ। राधा रानी ने पहले उसको श्राप दिया कि तुम नीचे जाके असुर बनोगे। तो श्रीदामा बोला, तुम भी नीचे जाओगी और 100 साल कृष्णा से दूर रहोगी। तो ऐसे करके दोस्ती दोस्ती में एक दूसरे को श्राप दिया। कृष्णा वाज लाइक, श्रीदामा को बोला, मैं तो तुम्हें नहीं बचा सकता, तो तुम चले जाओ नीचे, शंखचूड़ बन जाओ, मैं आऊंगा तुम्हारा उद्धार करूंगा। तो नीचे जाकर श्रीदामा कंस से भी पावरफुल असुर बना, और उसने गोपियों को, जैसे गोपियों ने गोलोक में उसको ऐसे लकड़ी से पीटा था, काफी डंडों से मारा था, तो वैसे ही चेज किया था श्रीदामा को, थोड़ा बहुत मारा भी था लकड़ी छोटी छोटी डंडियों से। तो वैसे श्रीदामा ने क्या किया, नीचे आके शंखचूड़ के रूप में उसने पेड़ की डाली काटी और डाली निकाली, और ऐसे करके गायों को जैसे हाँकते वैसे सारी गोपियों को हाँका था। तो उसका फिर कृष्णा ने, उसका उद्धार तो करना ही था, तो कृष्णा ने शंखचूड़ को मार डाला और शंखचूड़ वहां से गोलोक चले गए। अभी बचा कौन था, जय विजय। जय विजय में फिर शिशुपाल दंतवक्र की जैसे ही मृत्यु हो गई। उसके बाद 100 साल पूरे हुए कृष्णा के और राधा रानी के सेपरेशन के, 100 साल। श्राप तो मिला ही था कि आपको 100 साल तक दूर रहना पड़ेगा, तुम्हें कृष्णा से एक क्षण का भी सेपरेशन सहा नहीं जाता। थोड़ी देर के लिए क्या विरजा के पास गया और तुम्हें इतना गुस्सा आ गया, ऐसे करके श्रीदामा ने ऊपर गोलोक में बोला था राधा रानी को, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें 100 साल विरह सहना पड़ेगा। तो राधा रानी को फिर नीचे आना पड़ा। फिर राधा रानी सबको ही लेकर आ गई, गोपियों को भी लेकर आ गई, गोवर्धन को लेकर आ गई, पूरी जगह ही लेकर आ गई, धाम ही लेकर आ गई। राधा रानी बोली, मैं पृथ्वी पे अपना धाम लेके जाऊंगी, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। तो वृंदावन धाम राधा रानी के साथ आया। गोवर्धन भी उनका फ्रेंड है, वो भी आया उनके साथ, गोपियां भी आई, सारे गोप बालक भी आए, यशोदा मैया भी आई, नंद बाबा भी आए, पूरी फैमिली ऊपर से लेके नीचे आ गई थी। तो अभी ऐसा हुआ था कि 100 साल बाद राधा रानी का और कृष्णा का जो है मिलन होने वाला था। तो राधा रानी वहां से निकली और गोपियां निकली, बैलगाड़ी में बैठी। अब सोचो, यहाँ पे द्रौपदी महारानी जो थी, वो तो सम्राज्ञी है। वो उसने क्या किया था, द्रौपदी महारानी ने एक बड़ा सा सिंहासन डेकोरेट किया था, और उस सिंहासन को रत्न जड़ित सिंहासन बनाया था। किसके वेलकम के लिए, द्वारकाधीश के नहीं, राधा रानी के वेलकम के लिए। राधा रानी आने वाली है, जो कृष्णा को बहुत पसंद है। कृष्णा की सबसे प्रिय गोपी कौन, राधा रानी। तो द्रौपदी पूरा वो जो ये था वो डेकोरेट कर रही थी, पूरा सिंहासन डेकोरेट कर रही थी राधा रानी के लिए, खासकर उसके लिए अच्छे से कक्ष बनाया गया था, हर एक के लिए अलग अलग रूम्स। और राधा रानी आ रही थी, ललिता सखी, विशाखा सखी, रूप मंजरी, नैनमयी मंजरी, सब सबके साथ आ रही थी, अष्ट सखिया भी थी, मंजरिया भी थी, इनके साथ राधा रानी आ रही थी। तो आते आते ललिता सखी तो शासन के मूड में होती है ना, रूल करने के मूड में। ललिता सखी ने बोला, देखो इतने साल हमारा कान्हा जो है हमसे मिलने नहीं आया है, अब मिलकर पिघल मत जाना, अच्छे से ऐठ दिखाना, अपनी गुस्सा करना उस पे बहुत ज्यादा, उससे प्यार मत दिया, उसने अगर मीठी मीठी बातों में उसके उलझना नहीं बिल्कुल भी। तो राधा रानी की आंखें सूजी हुई थी, 100 साल तक रोई थी वो। अब वो 100 साल तक रोई थी, तो वो अचानक उस हंसना ही भूल गई थी राधा रानी, गुस्सा होना भी भूल गई थी। गुस्सा होके फायदा क्या, जो आ ही नहीं रहा है। शुरुआत में तो आप गुस्सा हो भी जाओगे, किसी का वेट करते करते, नहीं आ रहा नहीं आ रहा, गुस्सा करोगे। एक टाइम पे गुस्सा भी थूक देते हो कि फायदा ही नहीं गुस्सा करके, गुस्सा करके भी नहीं आ रहा, अपसेट होके भी नहीं आ रहा, तो विरह की अग्नि में रोता रहता है इंसान। वैसे ही राधा रानी जो है वो बहुत रोई थी ना, उसको हंसी आ रही थी, गोपाल से मिलने जा रही है, कान्हा जी से मिलने जा रही है, ना अंदर से प्रसन्न थी ना खुश थी, कुछ नहीं, शी वॉज जस्ट ब्लैंक, कुछ नहीं पता था। और वो था, थोड़ा सा क्रोध तो था उनके अंदर भी कि आए नहीं भगवान मिलने के लिए उनसे। फिर गोपियां थी, ललिता ने बता के रखा था, तुम बिल्कुल भी नहीं। फिर दूसरी गोपी थी, उन्होंने बोला, देखो कान्हा को भी तो तकलीफ होती होगी, उद्धव आए थे, उद्धव ने बताया था कि कान्हा ने लेटर दिया है, उस लेटर में कान्हा ने बोला था कि मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, तुम सारी गोपियों को बहुत याद करता हूँ, तो उसको भी तो तकलीफ हो रही होगी ना, समझ लेना थोड़ा सा। ऐसे करके एक गोपी उनको समझा रही थी राधा रानी को, एंड राधा रानी वॉज ब्लैंक, वो चुपचाप कुछ नहीं बोले जा रही है। अभी यहाँ पे क्या होता है, द्वारकाधीश पहुंचते हैं कुरुक्षेत्र, वहां पे सूर्य ग्रहण का सारा माहौल है, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे टेंट्स लगाए हुए हैं, बड़ा सा महल खड़ा किया है द्वारकाधीश के लिए, उनके वेलकम में बलराम जी भी है, पूरी फैमिली है।
बहुत अच्छे से ऐसे अग्नि जलाई हुई है जहाँ पे खाना बनाया जाएगा, भोग लगाया जाएगा, ब्राह्मणों को दान किया जाएगा, ढेर सारी गायें आई हुई है, गायों को सजाया जा रहा है, द्वारकाधीश आएंगे, गायों का दान करेंगे। तो ये सारी प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही अच्छे से युधिष्ठिर महाराज ने करी थी, किसके गाइडेंस के, पुलस्त्य ऋषि के अंडर, गाइडेंस के अंडर उन्होंने करके रखी थी। अब हुआ क्या कि जैसे ही कृष्ण भगवान वहां पे आए, कृष्णा भगवान तो द्वारकाधीश है, 400 फॉर्म में आए थे। तो 400 फॉर्म में जैसे कुरुक्षेत्र में आए, उनको पता चला कि ब्रजवासी भी आ रहे हैं। तो कृष्णा के 400 जो फॉर्म था उसमें शंख चक्र गदा पद्म होता है नॉर्मली। तो कृष्णा के 4 हाथों में क्या आया, एक हाथ में दही प्रकट हुआ, एक हाथ पे मक्खन प्रकट हुआ, दोनों हाथों में बांसुरी प्रकट हुई, एक हाथ, ये दोनों हाथों में बांसुरी और एक हाथ में बांसुरी प्लस मोर पंख प्रकट हुआ। और भगवान का जो मुकुट था वहां से पीछे से ऐसे करके पिकॉक फेदर प्रकट हुआ। सो एवरीबॉडी वाज लाइक द्वारकाधीश ये क्या, अगर शंख चक्र गदा पद्म कहा गया। एंड कृष्णा ऑलरेडी मूड में आ चुके थे कि अच्छा ब्रजवासी आ रहे हैं, तो वो बड़े खुश हो गए थे कि नंद बाबा भी आ रहे हैं, यशोदा मैया भी आ रही है। तो कृष्णा ना बहुत ज्यादा हैप्पीनेस से ना ऐसे ये हो रहे थे, तो इज वेरी हैप्पी कि आने वाले हैं, माँ बाप से मिलना होगा। कृष्णा ने एक्चुअल जेन्युइन माँ बाप तो नंद बाबा और यशोदा मैया से बहुत, जिसके साथ बच्चा पलता बढ़ता है ना उससे ज्यादा प्यार होता है बच्चे को। बायोलॉजिकल पेरेंट्स से थोड़ा कम हो जाता है, अगर बच्चा दादी दादा के साथ पलता बढ़ता है तो उससे ज्यादा लगाव हो जाता है, जिसके साथ भी पलेगा बढ़ेगा उससे ज्यादा प्यार होगा। तो कृष्ण भगवान, माता पिता आ रहे थे, बहुत खुश थे, गोप बालक आ रहे और भी खुश थे। और गोपियां आएंगी नहीं आएंगी पता नहीं, नाराज होती है। उद्धव ने बताया था कि राधा रानी बड़ी गुस्सा है, वो भ्रमर से भी बातें करती है, भ्रमर को भी बताती है कि जाओ तुम मेरे पास मत आओ, ऐसे करके उद्धव ने बताया था कि इनका भाव बहुत हाई स्टैंडर्ड है, लेकिन इनके अंदर क्रोध है, कान्हा, ऐसे करके उद्धव ने अच्छे से बताया था कृष्णा को। तो कृष्णा को पता नहीं था कि गोपियां आएंगी या नहीं आएंगी, बट ही वॉज हैप्पी कि पेरेंट्स आ रहे हैं, ब्रजवासी आ रहे हैं। और खासकर ब्रजवासियों को न्योता ही भेजा था वसुदेव देवकी ने, इनविटेशन भेजा था कि आप आना, हम कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, बेटे से मिल लेना। तो कृष्णा के जैसे हाथ ऐसे प्रकट हुए, बलराम जी ने देखा, एंड बलराम जी वाज लाइक कि सीरियसली कृष्णा तुम्हें ये करने की जरूरत है क्या, काइंड ऑफ ना। बलराम जी ऐसा लुक दे रहे थे, ये क्या है मिक्स्ड, मतलब कान्हा और द्वारकाधीश मिक्स कैसे हो सकते हैं। द्वारकाधीश पूरे सोने से भरे हुए हैं, सोने का मुकुट, सोने के नेकलेसेस, सोने के कंगन, सोने का आमलेट, सोने का पूरा पाव में कड़ा, सब कुछ ही सोना 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 होता है, इतने हीरे हीरे होते हैं कृष्णा के ऊपर। और इसके साथ साथ मक्खन, दही, हाथ में दही नहीं था, दही और चावल का मिक्सचर था। दही चावल खाते थे ना, टिफिन में देती थी यशोदा मैया, तो दही चावल का गोला हाथ में लेकर कृष्णा एकदम हैप्पीनेस दिख रही थी उनके चेहरे पर। तो बलराम जी ऐसे देख के फिर साइड होके चले गए। फिर देखा, बलराम जी गए अंदर, तो बलराम जी ने देखा राधिका रानी के लिए सिंहासन हो रहा है। द्रौपदी, बहुत ही सिंपल, द्रौपदी ने क्या किया था, द्रौपदी ने अपना मुकुट निकाल के रखा था। तो द्रौपदी सम्राज्ञी थी, तो सम्राज्ञी का मुकुट थोड़ा सा बड़ा होता है, शी इज सपोज टू शो दैट शी हैज टू ड्रेस दैट वे। लेकिन आज देखा तो द्रौपदी बिल्कुल ही सिंपल थी, द्रौपदी ने ज्वेलरी नहीं पहनी थी ज्यादा, द्रौपदी इतनी सिंपल, कहीं से भी उसने। Asha, did he always stays? No, no, not always. When he was with his family, he was different. Sometimes he used to come in 400 form. आज तो कुरुक्षेत्र पे 400 फॉर्म में थे। So mostly कृष्णा, जिनके साथ ये रस, प्यार भरा रस नहीं होता, उनके सामने कृष्णा 400 फॉर्म में रहते हैं। सो यहाँ पे फैमिली भी थी, लेकिन बाहर के राजा लोग भी आए हुए थे ना कृष्णा से, कल हमने डिस्कस किया था, बाहर से राजा आए हुए थे, काफी सारे पॉलिटिकल कनेक्शंस बनाने के लिए आए थे कृष्णा के साथ, ताकि उनके राज्य को सेफ्टी मिल जाए। तो काफी ऐसे नए नए लोग भी थे। सो दैट टाइम ही इज इन 400 फॉर्म, अपने दरबार में भी 400 फॉर्म में रहेंगे, लेकिन जब अपनी रुक्मिणी महारानी के साथ होंगे, सत्या के साथ होंगे, सत्यभामा के साथ होंगे, या अपनी क्वींस के साथ होंगे, तो 200 फॉर्म में आ जाएंगे। तो अभी वो 400 फॉर्म में आ गए थे। तो बलराम जी वहां से निकल के देखा, बलराम जी वो शॉक देखकर कि द्रौपदी महारानी ने
सारा अपना रूप बदल दिया था। द्रौपदी ने ना मुकुट पहना था, ना ऐसे एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव अपने चूड़ियां पहनी थी, ऐसे एकदम सिंपल कपड़ों में आ रखी थी। दिख तो वैसे भी सुंदर दिखती थी वो, लेकिन वो बहुत ही सिंपलिसिटी में आई थी। आज तो द्वारकाधीश की कई सारी पत्नियां भी थी उनके साथ, लेकिन द्रौपदी वॉज वेलकमिंग राधा रानी, तो उनके ही उनको जैसे गेस्ट है वैसे वेलकम करने के लिए शी वॉज रेडी। तो बलराम जी देख रहे थे, बलराम जी फिर बाहर आए और कृष्णा को पीछे, फिर आई बैलगाड़ियां, कई सारी बैलगाड़ियां आई। उससे पहले कृष्णा ने सारे राजाओं के साथ मीटिंग कर ली, नारद मुनि जी आए थे, व्यास देव जी आए थे, सारे महान महान सारे भक्त जो है वो कृष्णा से मिलने के लिए आए थे, और कृष्णा का दर्शन, सनत कुमार भी आए थे। तो ये सब लोगों ने कृष्णा का दर्शन किया। और फिर कृष्णा जैसे ही उनको पता चला कि बैलगाड़ियां आई है, कृष्णा इतने आनंदित हो गए, इतने आनंदित हो गए कि वहां से कृष्णा जा रहे थे मिलने के लिए, उससे पहले नंद बाबा आए। नंद बाबा उतरे बैलगाड़ी से तो वसुदेव भागते हुए गए और नंद बाबा को गले लगा लिया, उनका एकदम बेस्ट फ्रेंड की तरह गले लगा लिया। और उनको ऐसे उठाया, ऐसे हाथ पर ऐसे गले लगा के उठाते हैं ना, ऐसे उठाया वसुदेव ने। और नंद बाबा पूछा कैसे हो मित्र, तो नंद बाबा ने कहा जैसे तुम छोड़ के गए थे वैसे। फिर वहां से ये दोनों वॉक करके आ रहे थे, तो पीछे यशोदा मैया और देवकी माता, उनका मिलन हुआ। रोहिणी मैया भी आई थी, रोहिणी माता भी मिली इससे यशोदा मैया से, क्योंकि रोहिणी माता शिफ्ट हो चुकी थी यहाँ पर। बट वो बहुत खुश थी यशोदा मैया से, तो यशोदा मैया और रोहिणी माता दोनों गले लग के बहुत रोने लग गए। फिर ये पेरेंट्स जो थे ये दोनों, ये सब इकट्ठे बैठे, तो वसुदेव ने बताया नंद बाबा को कि क्या क्या हुआ जब कान्हा यहाँ पे आया, उसके बाद कंस ने कैसे उनको अरेस्ट किया था, कैसे एक कुआं था, कुएं के ऊपर उल्टा लटकाया था, और नीचे सांपों का कुआं था, सांप रखे हुए थे, और उस कुएं के ऊपर उल्टा लटका के उनको बहुत तंग किया था कंस ने, उनको अरेस्ट करवाया था ताकि कृष्णा इमोशनली ब्लैकमेल हो जाए। ऐसे करके वसुदेव ने अपनी कहानी बताई कि बहुत दुख झेले हमने, हमारे 6 के 6 पुत्र चले गए, आज भी देवकी उनको याद करके रोती है, वो भूल नहीं पाई है। द्वारका में सारी खुशियां है उसके पास, लेकिन देवकी रोती रहती है, उसको बहुत याद बुरा लगता है, याद आता है कि उसके, देखो देवकी माता कितनी बड़ी हुई है, लेकिन एक बच्चे को खोने का दुख होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। इसलिए खासकर प्रभु जी ने ये याद रखना चाहिए कि किसी भी माता ने अगर कभी अपना बच्चा पेट में खोया है या बाहर आकर खोया है, तो वो जब रोएंगी बच्चे को लेकर, बच्चे की याद आएगी या ऐसा कुछ याद आके रोएंगी, तो उनका रोना बंद नहीं करना चाहिए, उनको रोने देना देना चाहिए, क्योंकि पुत्र विरह जो होता है, संतान का विरह होता है, वो विरह रो रो कर ही कम होता है, और कोई उसमें ऑप्शन नहीं होता, तो उनको रोने देना चाहिए। तो यहाँ पे वसुदेव बता रहे थे नंद बाबा को कि देवकी हमेशा रोती रहती है, पहले 6 पुत्रों का हमने बड़े दुख सहे हैं, हमें कभी लगा नहीं था कि कान्हा आएगा, हमें छुड़वाएगा, लगता था छुड़वाएगा, लेकिन उससे पहले हमें सांपों के कुएं में ढकेलने की कोशिश की थी कंस ने। और फिर बताया कि देवकी रात को उठती है, नींद में डर के उठती है, उसको लगता है कि मुझे सारे सांप खा रहे हैं, कुएं के सांप खा रहे हैं, ऐसे करके उसको सपने आते हैं। तो दो दोस्त मिलकर जैसे बात करते हैं ना, वैसे ये दोनों दोस्त अपने दिल का हाल ऐसे खाली कर रहे थे, वसुदेव कई कई सारी चीजें बता रहे थे, और नंद बाबा कृष्णा को देखे जा रहे थे, नंद बाबा की नजर ही कृष्णा से हट नहीं रही थी। वसुदेव नंद बाबा से बात कर रहे और नंद बाबा ऐसे कृष्णा को देखे जा रहे, और कृष्णा दूर से आ रहे थे, नंद बाबा कृष्णा को देखे जा रहे, सुन रहे थे वसुदेव क्या बता रहे हैं, लेकिन नंद बाबा की नजर कृष्णा से हट नहीं रही, द्वारकाधीश से। और कृष्णा जैसे ही भागते भागते आए, उनका 4 हैंडेड फॉर्म 2 हैंडेड फॉर्म में आ गया, नंद बाबा को देखते ही उनके 2 हाथ गायब हो गए और फिर 2 ही हाथों में आ गए द्वारकाधीश। जैसे ही आए तो उन्होंने नंद बाबा को गले लगा लिया। अब हुआ क्या कि कृष्णा ने अभी भी वही अटायर पहना हुआ था, बड़ा सा सोने का मुकुट, द्वारकाधीश जैसे दिखते हैं। वहां पे तो मतलब सारा गेट टुगेदर हो रहा है ना, बाहर के सारे राजा लोग, कई सारे राजा आए हुए हैं द्वारकाधीश से मिलने के लिए, तो ही विल बी इन ऑफिस ड्रेस ओनली। तो पूरा द्वारकाधीश का अटायर था। अब नंद बाबा पहली बार ही कृष्णा को देख रहे थे द्वारकाधीश के रूप में,
तो नंद बाबा देखते रह गए, ऊपर से नीचे तक बेटा चमक ही चमक रहा है लिटरली गोल्डन 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 गोल्डन। धोती भी येलोइश है, तो पीताम्बर है, तो ऊपर से नीचे बेटा चमक रहा है। वो देखकर बड़े बड़े कुंडल, ऐसे तो कभी बड़ा किया ही नहीं था कान्हा को। कान्हा को तो बड़ा सिंपल बड़ा किया था, कॉटन की धोती थी और फूलों की मालाएं होती थी, कान में भी फूलों की मालाएं डाल के घूमते थे कृष्णा। तो जहां पे प्रिक किए थे कान, उसमें भी फूल डालते थे कृष्णा, फिर कान के ऊपर भी फूल डालते थे कृष्णा, ऐसे कुछ ना कुछ नौटंकी करते थे। तो कृष्णा इतने सिंपल से ड्रेसअप होने वाले, नंद बाबा देखते रह गए। और कृष्णा ने आके नंद बाबा को गले लगा लिया। पीछे कौन बैठा था? यशोदा मैया बैठी थी। यशोदा मैया बैठी थी तो कृष्णा जाकर गोदी में बैठ गए यशोदा मैया के। देवकी माता देखती रह गई, क्या समझ नहीं आता इसको, इतना बड़ा हो चुका है, उनको वजन कैसे सहा जाएगा, इतना बड़ा हो चुका है फिर भी गोदी में बैठ रहा है। ऐसे करके देवकी माता ऐसे देखती रहेगी। और रोहिणी माता हंस रही थी, बहुत हंस रही थी। तो बलराम जी को तो रोहिणी माता वहीं पे मिल जाती थी द्वारका में, लेकिन कृष्णा को यशोदा मैया नहीं मिलती थी। कृष्णा जाके गोदी में बैठ गए और यशोदा मैया से आंखों से आंसू आ रहे, आंसू आ रहे, और कृष्णा की पूरा बॉडी गीला हो गया। इतना ज्यादा यशोदा मैया रोने लग गई। फिर जैसे ही उन दोनों ने फिर यशोदा मैया ने सहारी कि लल्ला तू कितना बड़ा हो गया है, तू बड़ा दिखने लगा है, तेरी शादी हो गई है, इतने सारे बच्चे हैं तेरे पास, तू इतनी कैसे इतना बड़ा हो गया, तूने इतनी बड़ी द्वारका कैसे खड़ी की, ये करके। तो कृष्णा कुछ बोल नहीं रहे थे, कृष्णा बस शांत थे, इतने शांत थे, उनको इतना अच्छा लग रहा था यशोदा मैया के गोदी में बैठने के। इतना ज्यादा ऐसे लग रहा था जैसे कि इतने साल, 100 साल जो कृष्णा इतना तड़पे है अपनी माँ के बिना, आज जाके उनके दिल को ठंडक पहुंची थी। इतने ज्यादा कृष्ण शांत हो गए थे, कृष्णा कुछ नहीं सोच रहे थे, और यशोदा मैया बोले जा रही है, बोले जा रही है। तो बहुत ज्यादा विरह की इसमें यशोदा मैया रोने लग गई थी, बहुत ज्यादा रो रही थी। फिर कृष्णा ने वापस गले लगाया स्नेह से अपनी माता को, गले लगाया। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी कहते कि कृष्ण के और यशोदा मैया के आनंद को कोई सीमा नहीं थी, मतलब देयर इज नो लिमिट। जहाँ पे एक माँ बेटे का जो मिलन होता है, उसमें उसमें कोई लिमिट नहीं था, जितना वो खुश थे। वो अपने उनका हृदय सदा अपने पुत्रों से मिलने के लिए पीड़ित रहता था। यशोदा मैया का जो हृदय है वो सदा कृष्ण से मिलने के लिए पीड़ित रहता था। और फिर पीछे से एक गोपा आया, और मनसुख था उसका नाम, वो गोपा आया और कृष्णा को बोला उठ। तो कृष्णा उठ गए। ऐसे देखा तो कृष्णा के हाथ में मक्खन रखा, उसने इतना बड़ा मक्खन का गोला था। ऐसे एक यूटेंसिल था, उसके अंदर ये था, कटोरा था, उसके अंदर इतना बड़ा गोला था। कहता इसको कोई साधारण मक्खन नहीं समझना कान्हा। तो कृष्णा ने ऐसे देखा, कहते कि ये मक्खन पानी से नहीं बना है। तो कृष्णा कृष्णा ने सोचा बिलौने से तो मक्खन बनता है, ऐसे कैसे नहीं बना पानी से। कहते ये यशोदा मैया के आंसुओं से बना हुआ मक्खन है, इसमें पानी नहीं डाला, यशोदा मैया के आंसू है उसमें। वो इतना रोई है तेरे लिए, हर रोज अपने आंसुओं से मक्खन बनाती थी वो। और जो कृष्णा ने वो मक्खन देखा, और कृष्णा इतने फूट फूट के रोए, अभी तक तो नहीं रो रहे थे, फिर इतने ज्यादा हाथ में मक्खन देखकर इतने फूट फूट के रोए कृष्णा, इतने ज्यादा कि उस मक्खन में माँ के आंसू है देखकर कृष्णा को कंट्रोल ही नहीं हुआ, कृष्णा बड़े ज्यादा रोने लग गए। और फिर यशोदा मैया ने कृष्णा को अपनी गोदी में वापस बिठाया, पीठ को सहलाते सहलाते, छोटा थोड़ी ना है तू, छोटा है रोने के लिए, देखो इतने सारे राजा आए हुए हैं, क्या सोचेंगे, तो तू इतना बड़ा राजा रो रहा है, चुप हो जा कान्हा, चुप हो जा, नहीं रोते ऐसे, नहीं रोते, अगली बार पानी का ही मक्खन लाऊंगी, चिंता ना कर, मैं अपनी आंसुओं का मक्खन नहीं निकालूंगी, क्या करे, लेकिन जब भी मक्खन बनाने जाती हूँ तेरी इतनी याद आती है, इतनी याद आती है कि आंसू रुकते ही नहीं, और वो आंसू गिरते जाते हैं, गिरते जाते हैं, और कृष्णा रोए जा रहे। फिर यशोदा मैया ने ऐसे पीठ पे थपथपा के, कृष्णा बैठे थे नीचे बैठे थे, यशोदा मैया भी नीचे बैठ गई और थपथपा के कृष्णा को शांत। और देवकी माता सब देखे जा रही है, देखे जा रही है। पहली बार देवकी माता को पता चला कि एक माँ बेटे का प्यार दिखता कैसे है, होता कैसे है, और उनका बेटा कितना दुखी था अंदर से। पहली बार देवकी माता ने देखा। देवकी माता को कभी कृष्णा का दुख दिखा ही नहीं, क्योंकि देवकी माता को अपने 6 पुत्र खोने का दुख होता है। तो कहा जाता है नॉर्मली माताएं जो होती है, जो बच्चा होता नहीं उसके लिए बहुत पीड़ित रहती है, और जो बच्चा होता है उस पे वो नजरअंदाज हो जाता है।
कोशिश करनी चाहिए माताओं ने भी कि जो बच्चा है उसके लिए बहुत थैंकफुल रहे कृष्णा से, और जो गया है उसको जाने दे पीछे के पीछे, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए उसके बारे में। तो देवकी माता जब कृष्णा को फूट फूट के रोते हुए देखा, तब देवकी माता को पता चला कि मैं अपने 6 पुत्रों के जाने के शोक में मैंने कभी देखा ही नहीं कि मेरा एक बेटा कितना तड़प रहा है अपनी माँ के लिए। शायद मैं माँ का प्यार देना रह गई। उसने मेरे लिए मुझे वात्सल्य, मेरा वात्सल्य इच्छा पूरी करने के लिए उसने द्वारका खड़ी की, मुझे और वसुदेव को यहाँ पर लेकर आए। लेकिन एज अ मदर मैं फेल हो गई। मैं उसको प्यार नहीं दे पाई जो यशोदा ने दिया, क्योंकि वो भी शॉक्ड थी कि मक्खन आंसुओं से बनाना, ये तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का ही प्यार है। शायद देवकी माता इतना नहीं दिखा पाती। प्यार तो उनको भी था, बहुत ज्यादा प्यार था। जब वो मिले थे मथुरा में पहली बार, तो देवकी माता को दूध निकल आया था कृष्णा को देखकर, इतना ज्यादा प्यार था। तो माता की प्रेम पे कभी डाउट नहीं करना चाहिए। फर्क इतना ही है कि देवकी माता को बुरा लगा कि अपने 6 पुत्रों के जाने के दुख में वो कृष्णा को प्यार जितना देना चाहिए था, जिससे कि कृष्णा यशोदा मैया को मिस ना करे, वो उन्होंने नहीं किया। ऐसी कोई बात है नहीं, ये देवकी माता कितना भी प्रेम देती तो वो भी कृष्णा अपने शुद्ध भक्तों को मिस करते ही रहते हैं। तो कृष्णा ने यशोदा मैया को तो फिर भी मिस करना था, लेकिन ये देवकी माता का भाव था, जो उनको लगा कि मैं प्यार नहीं दे पाई यशोदा मैया की तरह, मैंने देना चाहिए था, ये उनको रियलाइजेशन हुई। और कृष्णा को फिर शांत किया यशोदा मैया ने, बहुत देर तक आलिंगन करके दोनों पुत्र और माँ संतुष्ट होने तक एक दूसरे का आलिंगन करते रहे। अब कृष्ण और बलराम की माताओं देवकी और रोहिणी ने माता यशोदा का आलिंगन किया। उसके बाद देवकी माता और रोहिणी माता दोनों ने यशोदा मैया को गले लगा लिया कि देखो, ये पगली जो है ये अपने आंसू रोकने को तैयार है, उसको अपने आंसू रोकने हैं ताकि उसका बेटा ना रोए। ये कितना और नेक्स्ट लेवल का प्यार है कि जहाँ पे आप अपने ही आंसू रोक रहे हो ताकि आपका अपना ना रोए। ये तो वही हो गया। इतनी सारी माताएं होती है, उनको जब इतना रोना आता है वो बाथरूम में जाकर अकेले रोती है, लेकिन बाहर आके बच्चों को दिखाती है सब ठीक ठाक है, या फिर पति को दिखाती है सब ठीक ठाक है। ये होता है प्यार, कि जहाँ पे आप अपने दुखों को अपने साथ रखते हो ताकि आपका बेटा ना रोए, आपका पति ना रोए, आपको देखकर आपके बच्चे ना रोए। तो वैसे वाला देखकर फिर देवकी और रोहिणी माता को रोना आ गया कि यशोदा मैया कितनी ज्यादा प्यार करती है कृष्णा से, कृष्णा के आंसू रोकने के लिए अपने आंसू रोकने को तैयार हो गई। फिर उन दोनों ने आलिंगन किया। प्रिय महारानी यशोदा देवी, हम आपकी दयालुता की कभी नहीं भूल सकती। कृष्ण और बलराम द्वारा आपने वास्तविक माता पिता को देखने के पूर्व ही उन्हें अपनी देख रेख में सौंप दिया गया था, तथा आपने उनकी देख रेख की, उनका भरण पोषण किया, तथा उनके लाभ हेतु अनेक मंगल कार्य किए, धार्मिक क्रियाएं की। वास्तव में वे हमारे पुत्र तो लगते ही नहीं है, वे आपके ही पुत्र हैं। नंद महाराज और यशोदा माई, आप ही कृष्ण बलराम के वास्तविक माता पिता है। फाइनली वसुदेव और देवकी ने इनसे बात की यशोदा मैया से, और उनको कहा कि आप ही वास्तविक में कृष्ण और बलराम के माता पिता है, क्योंकि आपने तो देखा भी नहीं था कि किसका पुत्र है क्या है। इतना अच्छे से पालन पोषण किया, भरण पोषण किया, उनको खाना खिलाया, उनके लिए मंगल कार्य किए, मतलब यज्ञ करती थी ना यशोदा मैया, बड़े सारे यज्ञ करती थी कृष्णा के प्रोटेक्शन के लिए, तो अच्छे काम करती थी। फिर नंद बाबा ने तो और भी ज्यादा एक स्टेप आगे जाके कृष्णा के लिए किया था। गोकुल से शिफ्ट होके वृंदावन आ गए थे नंद बाबा। गोकुल में तो वहां पे कृष्णा वसुदेव छोड़ के गए गोकुल में, वहां पे पूतना ने आके बड़ा सारा कांड किया। उसके बाद फिर ये आया तृणावर्त आया पूरा ये बनकर बवंडर बन के। फिर नंद बाबा को लगा ये जगह ही थोड़ी अनलकी है, तो इतना बड़ा महल है नंद बाबा का गोकुल में, इतना बड़ा। आप माता जी जा रहे हो वृंदावन देखना, गोकुल में बहुत बड़ा घर है कृष्णा का, और उसके पिलर्स बहुत सुंदर है और ठंडा ठंडा है, ऐसे पूरे पत्थर का है उनका घर, और बहुत बड़ा है बाय द वे। वहां पे 23 लाख गायों की जगह है। आज भी अगर गाय वहां पे अकोमोडेट करेंगे 23 लाख गाय फिट आ सकती है। इतना बड़ा घर है कृष्णा का गोकुल में, और नंद बाबा ने चुटकी में छोड़ दिया, चुटकी में, मतलब सोचा भी नहीं। वैराग्य देखो कितना, कि मेरा बेटा यहाँ पे सेफ नहीं है। पूतना आती है, तृणावर्त आता है, बेटे को किडनैप करने की कोशिश की जाती है, मारा जाता है। तो पूरा गांव कृष्णा की सेफ्टी के लिए शिफ्ट कर गया। तो ब्रजवासियों का
फीलिंग कितना है कृष्णा के लिए, सोचो कि हम इस बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। एक छोटे बेबी के लिए आज तक किसी ने सुना है कि पूरा गांव शिफ्ट हुआ है, लेकिन इन लोगों ने किया था। तो फिर नंद बाबा को इन्होंने बोला, वसुदेव देवकी ने, कि आपने ऐसे कार्य किए हैं हमारे बच्चों के रक्षण के हेतु, कि वास्तविक रीत्या यही आपके बच्चे हैं, आप ही इनके वास्तविक माता पिता हो, ऐसे करके इनको बताया। खैर, बोलने की बात होती है, दुख तो नंद बाबा और यशोदा मैया का है, इससे कम नहीं होने वाला। बेटा 100 साल से दूर है तो वो दुख कम होता नहीं है। तो प्रारंभ से ही कृष्ण और बलराम जी, नंद बाबा, यशोदा, गोपिया तथा वृंदावन के ग्वालों के मानो प्राण थे। कृष्णा सबके ही प्राण थे। अब क्या हुआ, पीछे से बैलगाड़ी आई। बैलगाड़ी से कौन उतरा? कौन उतरा बैलगाड़ी से? हाँ जी, गोपिया, राधा रानी सब उतरी। अब कृष्णा को इतना डर लग गया कि ये लोग आए हैं। तो कृष्णा ऐसे वहां वहां से उनको, कृष्णा को लगा था कि अब तो बहुत बड़ा ये होने वाला है, कुछ ना कुछ इशू होने वाला है। 100 साल तक मैं इनसे मिलने नहीं गया, ये लोग बड़े नाराज है, डांटेंगे, गुस्सा करेंगे, झगड़ा करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। तो इतने में अर्जुन आया वहां पे। तो कृष्णा ने क्या किया, अर्जुन के कंधे पे हाथ रखा और ऐसे दिखाया जैसे बिजी है, ऐसे करके चलते 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 उस साइड चले गए जहाँ पे कई सारे राजा थे। उनको लगा कि पीछे से अभी द्रौपदी ऑलरेडी वेलकम करने वाली है। तो कृष्णा ने वहां से इसको भेजा, उद्धव को भेजा, और उद्धव को बोला, जा, राधा रानी आई हुई है, गोपियाँ आई हुई है, उनको लेकर तू जो वेलकम करने वाला कक्ष है जहाँ पे द्रौपदी है वहां पे लेके जा, द्रौपदी उनको वेलकम करेगी, उनको देखना कुछ खाने पीने के लिए चाहिए, फ्रेश होना है तो हो ले, ऐसे करके। तो कृष्ण ने उद्धव को भेजा तो उद्धव गया मिलने के लिए। तो राधा रानी ने ऐसे देखा और फिर कुछ नहीं बोली। राधा रानी चल रही थी, तो उद्धव ने सबको बोला, चलो चलो, ऐसे करके कहाँ लेके गई, जहाँ पे द्रौपदी थी वहां पे लेके गई। अब द्रौपदी ने बहुत ही, द्रौपदी बिल्कुल सिंपल क्लोथिंग में थी, कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसा रॉयल्टी ऐसा कुछ दिखाया नहीं था द्रौपदी ने। तो वो इतने सिंपल कि वो राधा रानी आई तो राधा रानी के दोनों हाथ पकड़े द्रौपदी ने और उनको ऐसे इसमें बिठाया जहाँ पे उन्होंने सिंहासन बनाया था राधा रानी के लिए। राधा रानी देख रही थी सिंहासन पूरा डायमंड्स का है, पूरे रत्न जड़ित सारा सब कुछ लगाया हुआ है। सो राधा रानी देख रही थी, फिर द्रौपदी को भी देख रही थी। राधा रानी कुछ नहीं बोल रही थी, बहुत गंभीर थी, देखते ही डर लग जाए ऐसे था राधा रानी का रूप। तो वो बहुत ज्यादा गंभीर थी। अब हुआ क्या कि राधा रानी वहां पे बैठी तो द्रौपदी ने ये लाया, बाउल लाया जिसमें राधा रानी के चरण पखारे जाते हैं। तो अच्छे से गुलाब के सारे गुलाब जल डाला हुआ था, छिड़का हुआ था, राधा रानी के चरण ये करे अच्छे से धोए उन्होंने। और जितनी भी गोपियां थी, वो गोपियां पीछे, कोई भी आसपास गोपियां खड़ी थी, कई सारी गोपियों को फिर अंदर महल में रहने के लिए अरेंजमेंट की थी, वहां पे भी लेके गए थे, खाने पीने का अरेंजमेंट था। तो राधा रानी को सिंहासन पे बिठाया था, वहां पे उद्धव था और ये था युधिष्ठिर महाराज थे, द्रौपदी थी। तो राधा रानी कुछ नहीं बोल रही थी, द्रौपदी भी ने भी कुछ बोला नहीं। द्रौपदी ने चुपचाप उनके चरण कमल ऐसे, तो पता था ना कि एक्चुअल में क्या क्या है। अब द्रौपदी समझ सकती है क्योंकि द्रौपदी वॉज सखी ऑफ कृष्णा, मोर और लेस फ्रेंडशिप वाला रिलेशन ही था। तो द्रौपदी समझ सकती थी कि ये गोपियों को कितना गुस्सा है कि कि इनका जो है कृष्ण है, इनसे 100 साल मिले नहीं है। तो द्रौपदी को समझ सकती थी वो फीलिंग्स। साथ साथ उद्धव को ऑलरेडी पता था कि ये सभी लोग गुस्सा है कृष्ण से। तो उद्धव जब मिला था, उनको पता था गोपियों के अंदर कितना विरह है और वो कितने गुस्सा है कृष्णा से। और राधा रानी का गुस्सा भी पता था, तो उद्धव भी कुछ ज्यादा बात नहीं कर रहा, वो ज्यादा बात नहीं करता था राधा रानी के सामने। तो राधा रानी बैठी थी और चरण कमलों की सेवा चल रही थी, द्रौपदी कर रही थी चरण कमलों की सेवा। फिर उन्होंने चरण अच्छे से ऐसे मसाज किए, थोड़े से ऐसे पोछे, फिर उसके ऊपर चंदन का लेप लगाया कि इतने दूर से आए हैं, तो इसलिए ऐसे चल रहा था। इतने में कृष्णा कृष्णा अर्जुन के पीछे से, अर्जुन को घूंघट बना के, मतलब कहते हैं ना कि किसी का घूंघट बना के चलना। घूंघट बना के चलना मतलब क्या होता है कि सामने किसी को खड़ा करना और पीछे से वॉक करते जाना, ताकि सामने वाले को आप दिखो ना। तो छुप के चलते हैं ना, वैसे कृष्णा अर्जुन के पीछे से वॉक करते करते आया। अब अर्जुन आया,
जैसे ही अर्जुन था, अर्जुन के पीछे से कृष्णा एक आंख से ऐसे राधा रानी को देख रहे थे। एक ही आंख बाहर थी कृष्णा की, एक आंख अर्जुन के पीछे थी। कृष्णा ऐसे एक आंख ऐसे देख रहे हैं, राधा रानी वहां पे बैठी थी। फिर राधा रानी ने फर्स्ट टाइम बोला, आइए, स्वागत हो द्वारकाधीश, ऐसे बोला, द्वारकाधीश आइए, स्वागत हो, ऐसे करके बहुत गंभीरता से बोला। एंड ऐसे वो ऐसे सीधे तो देखती नहीं है राधा रानी, कृष्णा भी सीधे नहीं देखते, तो राधा रानी क्या ही सीधा देखेगी। तो राधा रानी ऐसे नीचे देख रही थी, उनके चरणों की सेवा चल रही थी। फिर राधा रानी ने ऐसे कटाक्ष डाला, ऐसे ऐसे देखा और कहा, आइए द्वारकाधीश, स्वागत है, ऐसे करके कटाक्ष डाला। तो राधिका राधिका का कटाक्ष उस वक्त का जो कटाक्ष था, और धाम में जो ब्रजवासी उस टाइम पे जो कटाक्ष होता था, वो अलग था। वो करुणामयी कटाक्ष था। आज का थोड़ा सा कंप्लेन वाला कटाक्ष था, गुस्से वाला कटाक्ष था। तो जैसे ही कृष्णा ने देखा, कृष्णा कृष्णा को इतना बुरा लगा, इतना ज्यादा बुरा लगा कि कृष्णा कृष्णा ने मन में कहा कि आज तक शिशुपाल ने इतनी गालियां दी, उसका बुरा नहीं लगा, काल्यवन ने गालियां दी, बुरा नहीं लगा, दंतवक्र ने गालियां दी, भौमासुर ने गालियां दी, सब लोग इतने असुर थे, इतने सारे असुरों ने मुझे गालियां दी, मुझे इतना बुरा नहीं लगा। लेकिन राधे तेरे मुख से द्वारकाधीश ये सुनकर ही बहुत ज्यादा बुरा लगा। द्वारकाधीश एक गाली की तरह लगा कृष्णा को, इतना बुरा लगा, बिकॉज ऑपुलेंट फॉर्म जो है, वो ऑपुलेंट फॉर्म राधा रानी को इतना पसंद नहीं आएगा। वृंदावन के कान्हा ज्यादा पसंद आते हैं, सिंपल है, अपनी संपत्ति नहीं दिखाते, अपना ऐश्वर्य नहीं दिखाते, कहीं पे अपना स्टेटस नहीं दिखाते, इज वेरी सिंपल। बांसुरी से लेना देना है, गायों से लेना देना है, दोस्तों से लेना देना है, इतना ही है। तो राधा रानी ने जैसे ही बोला ना, आइए द्वारकाधीश, सो शी वांटेड टू टेल कृष्णा कि तुमने अपनी आइडेंटिटी बदल दी है, और हम मान चुके हैं कि तुम बदल गए हो। और ऐसे बोला, फिर कृष्णा को बहुत बुरा लगा, उनको इतना ज्यादा दर्द हुआ। और फिर अर्जुन ने ऐसे देखा, अर्जुन ने देखा और अर्जुन साइड हो गए। कहते फिर राधा रानी ने बोला, अर्जुन को भी लाए हो, उद्धव को भी लाए हो, और किस किस को लाना है, और ऐसे करके राधा रानी ने, अब देखो, उद्धव तो पहले ही पागल हो चुका था भक्ति देखकर गोपियों की। उद्धव को तो पहले ही धाम बेचकर भक्ति दिखाकर गोपियों की कृष्णा ने पागल कर दिया था। तो उद्धव वापस आने के बाद पहले वाला उद्धव था नहीं, जितना उद्धव ने एक्सपीरियंस किया था। एक मिनट, मेरा आवाज मत करो। तो उद्धव जितना ज्यादा पागल हो चुका था भक्ति में, वापस आके उसको रियलाइज हुआ था कि गोपियों का भाव जो है वो आना बहुत मुश्किल है। मुझे तो ये सब कुछ बृहस्पति जी ने भी नहीं सिखाया है, जो गोपियों ने सिखाया धाम में जाकर। बृहस्पति जी कैसे सिखाएंगे उद्धव को? बृहस्पति को खुद पता नहीं है राधा भाव गोपी भाव है क्या, उनको खुद एक्सपीरियंस नहीं किया, तो बृहस्पति उद्धव को कैसे समझाएंगे भला? आज भी जो पांडव है वो 5 पेड़ बनकर राधा कुंड के आसपास खड़े हैं। और जब रघुनाथ दास गोस्वामी जी वहां पे राधा कुंड बन रहा था, और तब रघुनाथ दास गोस्वामी जी बता रहे थे कि अच्छा ये पेड़ काटो, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है राधा कुंड की, तो पांडव प्रकट हुए और उन्होंने बोला, कृपा करके ये पेड़ों को मत काटो, यहाँ पे हम विराजमान है। हम आशा करते हैं कि किसी ना किसी दिन हमें गोपी भाव हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा। हम गोपियों की तरह, राधा रानी की तरह कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं। हम वेट कर रहे हैं कि कब हमारे अंदर वो गोपी भाव आ जाएगा। तो पांडव आज भी धाम में, वहां पे राधा कुंड के यहाँ पे आप जाओगे, वहां पे वेट कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भी एक पहाड़ बनकर वेट कर रहे हैं, शिव जी भी पहाड़ बनकर वेट कर रहे हैं, लक्ष्मी माता वृंदावन के बॉर्डर पे महालक्ष्मी टेम्पल है, वहां पे वेट कर रही है कि कभी ना कभी गोपियों वाला भाव जो है मेरे अंदर जागृत होगा। लेकिन इट इज क्लोज टू, उनको मिला या नहीं, श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं, आई एम नॉट श्योर उनको आज भी वो गोपी भाव उनके अंदर आया या नहीं। बहुत सालों से वेट कर रहे हैं कि हमारे अंदर गोपी भाव जैसा कृष्ण के प्रति प्रेम आएगा, लेकिन आई डाउट उनके पास अभी भी आया है। कौन बोल रहा है? नयन मंजरी गोपी। कौन है वो? हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। तो गोपी बोल रही है तो उनको पता ही होगा कि इनके पास अभी तक भाव नहीं आया हुआ है। तो अर्जुन ने तो कृष्णा का दर्शन द्वारकाधीश में किया है, द्वारकाधीश रूप में किया है। अर्जुन ने भी कहा कान्हा का दर्शन किया है, कान्हा के रूप में नहीं किया, सनत कुमारों ने नहीं किया, तो किसी ने भी नहीं किया हुआ है। बट राधा रानी ने किया हुआ है ना दर्शन।
तभी तो उन्होंने बोला, आओ द्वारकाधीश स्वागत है, किसको लाए हो? अर्जुन को लाए हो, उद्धव को लाए हो, और किसको लाना है? सो उद्धव ऑलरेडी ही वाज ट्राइंग टू बी अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो अभी अर्जुन आए तो अर्जुन को बोला, अर्जुन तुम कितने निर्दयी हो। ऐसे राधा रानी ने अर्जुन को डांटना शुरू किया, लिटरली कहते कि तुम्हें समझ नहीं आता, तुमने कृष्ण को अपना सारथी बनाया, अपने आगे रथ पे बिठाया, और रथ पे बिठा के उसके ऊपर से तुमने बाण चलाए। तुम्हारा हृदय इतना निर्दयी है, तुम्हें इतना समझ में नहीं आया। जब ब्रज में थे कृष्ण, तुम्हारे तुम्हारे द्वारकाधीश जब हमारे यहाँ पे थे ब्रज में, तो हम गोपियां, सारी गोपियां, कृष्ण पहले जाए गाय चराने के लिए, उससे पहले गोपियां जाती थी देखने के लिए कि कोई कंकड़ कड़क तो नहीं है, कृष्ण के पाँव पे लगेगा तो नहीं। जितने भी कंकड़ थे, कांटे थे, उठाती थी, साइड में करती थी, ताकि कृष्ण के चरणों को कुछ ना लगे। फिर जब कृष्ण मिलने के लिए आने वाले होते थे, तो सारी गोपियां अपने शरीर पे चंदन लगा देती थी। हम सारी गोपियां अपने शरीर पे चंदन लगाती थी, ताकि हमारे अंदर जो गर्मी है, इतनी ज्यादा गर्मी है, वो उससे कृष्ण की स्किन जले ना, और हम उनके साथ डांस कर पाए। तो हम कृष्ण का इतना ख्याल रखा था। और तुमने क्या किया? तुमने उनको सारथी बनाकर अपने रथ में अपने आगे बिठाया, पाव लगाया उनको, उनके ऊपर से तीर छोड़े। क्या तुम्हें शोभा देता है ये? ऐसे करके अर्जुन अर्जुन के हाथ से गांडीव धनुष गिर पड़ा। अर्जुन को इतना ज्यादा गिल्टी फील हुआ, उसको लगा कि, उसको पहले तो लगा था कि मैंने जो किया वो सही किया, मेरा दोस्त है ये वो। अर्जुन को कोई रियलाइजेशन नहीं थी कि उसने क्या किया है, उसको कभी लगा ही नहीं था। और बेसिकली अर्जुन क्या करते थे, अर्जुन ने कृष्णा को सामने रखा था, और अर्जुन की नजर हमेशा कृष्णा पे रहती थी। अर्जुन कभी अपने टारगेट को नहीं देखते थे कि कर्ण को मारना है, भीष्म को मारना है, ऐसे टारगेट को देखते ही नहीं थे, कृष्णा को देखते थे अर्जुन बस, और तीर छोड़ते थे। अब पीछे जो फ्लैग था वो किसका था? हमारे हनुमान जी का था, उनके रथ पे। तो हनुमान जी कौन है? पवन पुत्र है। तो हनुमान जी क्या करते थे, हवा का रुख इस तरीके से मोड़ते थे कि अर्जुन का बाण जहां लगना चाहिए वही लग जाता था। सो अर्जुन बेसिकली कुछ भी नहीं कर रहा था, अर्जुन सिर्फ कृष्ण को देख रहा था, और ऐसे तीर छोड़ता था। और वो तीर सही जगह पर लगने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? हनुमान जी की होती थी। तो आइडियली हनुमान जी और कृष्ण युद्ध कर रहे थे, और अर्जुन बस बाण नाम के लिए छोड़ रहा था। तो राधा रानी ने बोला अर्जुन को कि क्या तुम्हें अभी भी नहीं, तुम्हारा मन नहीं भरा? तुम्हें कृष्ण को देखना था, इसलिए अपने सामने बिठा दिया। हम है वो जो कृष्ण को बिना देखे भी हम सोचते थे कि कृष्ण नहीं दिखे तो भी चलेगा, लेकिन कृष्ण के चरणों में कांटे नहीं लगने चाहिए, कंकड़ नहीं लगना चाहिए, कृष्ण को गर्मी नहीं लगनी चाहिए। हम कृष्ण के विरह में 100 साल से तड़प रहे हैं, और तुमने कृष्ण के दर्शन के लिए अपने सामने बिठा दिया। इतने निर्दयी हो तुम, इतने ज्यादा तुमने अपने फायदे के बारे में सोचा। तो अर्जुन वहीं पे नीचे गिर गए। अर्जुन जस्ट फेल डाउन। यहाँ पे ऐसे राधा रानी बैठी थी, और वहां पे हॉरिजॉन्टल अर्जुन गिर गए। अब द्रौपदी डर गई थी। द्रौपदी राधा रानी के चरण दबा रही थी, तो द्रौपदी के हाथ कांपने लग गए। द्रौपदी को लगा कि अब शायद अभी मतलब उसके हस्बैंड को डांटा जा रहा था अल्टीमेटली, उसको लगा अब टर्न मेरा भी आएगा, युधिष्ठिर मैंने भी हो सकता है कुछ ना कुछ गलत किया हो, मैंने भी तो काम पे लगाया कृष्णा को, मैंने भी तो साड़ी जो कृष्णा प्रोवाइड करने आए थे। तो तब अभी राधा रानी उसको लेकर भी गुस्सा होगी कि तुम्हें समझ में नहीं आया कि कृष्णा से ऐसे काम नहीं कराने चाहिए तुमने, ऐसे द्रौपदी को बस डर लग गया। तो राधा रानी ने फिर बड़ी ही करुणा से ऐसे द्रौपदी को देखा। जैसी द्रौपदी डर गई, बड़ी करुणा से देखा। पहला करुणा कटाक्ष था वो, कृष्णा के लिए तो करुणा कटाक्ष था ही नहीं। राधा रानी ने द्रौपदी को देखा नीचे, वो चरणों पे बैठी हुई थी, बड़ी सिंपल बन कर रही थी, और कृष्णा आए राधा रानी का दर्शन करने के लिए, लेकिन अपना फॉर्म बदल के तो आते, द्वारकाधीश के ड्रेस में ही आए थे, तो नेचुरली गुस्सा तो होना ही था। तो फिर राधा रानी ने ऐसे करके द्रौपदी को देखा, और द्रौपदी को कहा, बहन तूने कृष्ण को साड़ी दी थी ना अपनी, जब उसके अंगूठे को लगी थी, तो मैं तुम्हारे ऋण कैसे पूरे करूं? तुमने उसके बहते हुए खून को रोका था, तुमने अपने साड़ी का त्याग किया था कान्हा के लिए। तुम जो मांगूंगी मैं देने के लिए तैयार हूँ,
तुमने मेरे कान्हा का दर्द कम किया था अपनी साड़ी देकर। मैं तुम्हारे लिए मैं कितनी बार भी दंडवत करूं, कोटि कोटि दंडवत करूं तो भी कम है। मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मैं पूरा रास्ता यही सोचते हुए आई हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। तुम बस बताओ मुझे क्या चाहिए और मैं दे दूंगी। ऐसे करके राधा रानी ने आ, द्रौपदी को कहा। तो द्रौपदी ने बोला, क्या मैं आपका आलिंगन कर सकती हूँ? तो राधा रानी फिर खड़ी होगी, और राधा रानी और द्रौपदी ने आलिंगन किया। जैसे आलिंगन किया, द्रौपदी इतनी रो पड़ी, इतनी ज्यादा रो पड़ी, क्योंकि द्रौपदी को समझ में आ रहा था कि राधा रानी को कितना दुख हो रहा है। 100 साल से कृष्णा मिलने के लिए नहीं आए, और फिर कृष्णा वहीं पे खड़े थे। कृष्णा कुछ बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो कृष्णा को प्रेम मिलना चाहिए था वो द्रौपदी को मिल रहा है, जो कृष्णा पे करुणा मिलनी चाहिए थी वो द्रौपदी को मिल रही है, जो कृष्णा को अटेंशन मिलना चाहिए था वो द्रौपदी को मिल रहा है। और कुरुक्षेत्र सब कुछ युद्ध वुद्ध जीत कर आए हैं। अर्जुन की तो ऐसी मतलब ये कर दी राधा रानी ने, इतना ज्यादा डांट दिया, और द्वारकाधीश को भी डांट दिया। तो द्वारकाधीश वाज लाइक कि क्या ही बोले। तो कृष्णा के अंदर से आवाज निकली, हे राधे, हे राधे। ऐसे करके अंदर से कृष्णा की आवाज निकल रही थी कि वही करुणा कटाक्ष मुझे दे दो। मैं बस तुम्हारी करुणा कटाक्ष का के लिए यहाँ पे रुका हुआ, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, मुझे बस तुम्हारा करुणा कटाक्ष चाहिए। ऐसे करके कृष्णा के अंदर से आवाज निकल रही थी, और राधा रानी कोई अटक अटाक्ष दे नहीं रही थी। आगे की कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।